कुछ रहस्य समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ सत्य ऐसे होते जो केवल महसूस किए जाते हैं, जैसे मंदिर की शांति, घंटियों की गूंज और पत्थरों में छिपी दिव्यता। जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियां भी ऐसी ही हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी वो सिर्फ पत्थर नहीं, पहचान है, एक संकेत है, एक अद्भुत ऊर्जा है जिसे हर भक्त महसूस करता है पर बहुत कम समझता है। नमस्कार दोस्तों, आज किस विषय पर बात होगी? आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी के रहस्य की। बिना किसी कथा, संवाद या पौराणिक कहानियों के सिर्फ वही जो मंदिर बताता है, जो परंपरा कहती है, जो सदियों से लोग मानते आए हैं, आप जानेंगे तीसरी सीढ़ी की विशेष क्यों माना जाता है, इसे यमशिला क्यों कहा गया है और इसकी ऊर्जा भक्तों को क्या संदेश देती है। यह विषय जरूरी है क्योंकि मंदिर में कदम रखना केवल प्रवेश नहीं होता, वो एक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश होता है और तीसरी सीढ़ी इस परिवर्तन का पहला संकेत है। जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम केवल बाहर से अंदर नहीं जाते, हम अपने भीतर भी एक बदलाव महसूस करते हैं। कई बार बिना वजह मन शांत होने लगता है, कभी अचानक विनम्रता आ जाती है, कभी दृष्टि साफ हो जाती है। यही बदलाव दीवारें नहीं लाती, ऊर्जा लाती है और तीसरी सीढ़ी भी ऐसी ही ऊर्जा का केंद्र है, जहां कदम रखते ही मन भीतर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी सीढ़ी ऊर्जा का परिवर्तन बिंदु है। 22 सीढ़ियां, 22 ऊर्जा स्तर। हर सीढ़ी भक्त की मनोस्थिति को धीरे धीरे बाहरी संसार से हटाकर दिव्यता में प्रवेश कराती जाती है। लेकिन तीसरी सीढ़ी वो परिवर्तन का पहला वास्तविक बिंदु है। क्योंकि मंदिरों में संख्याओं की व्यवस्था यूं ही नहीं होती। तीसरा कदम वह स्थान है जहां सांस की धड़कनें धीमी होने लगती हैं, मन बाहर से हटकर भीतर जाता है, नजरें ऊंचे स्तर पर टिकने लगती हैं, ऊर्जा का पहला दबाव महसूस होता है। ऐसे स्थानों को शास्त्र में संक्रमण शिला कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर में इसे यमशिला कहा जाता है क्योंकि यह वह जगह है जहां पुरानी ऊर्जा पीछे छूटती है और नई ऊर्जा सक्रिय होती है। इसे यमशिला क्यों कहा गया है? यहाँ यम का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि संयम, नियम, छोड़ देना, त्याग, पूर्व ऊर्जा का विसर्जन है। योग में यम पहला अंग है जिसका अर्थ है अहंकार का त्याग, बुरी प्रवृत्तियों का त्याग, भीतर की अशांति का त्याग। मंदिर की तीसरी सीढ़ी ठीक यही दर्शाती है। यह वह बिंदु है जहां पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, जिसे कदम रखते ही भक्त का मन भीतर जाने के लिए तैयार होता है, जहां बाहरी संसार मन से दूर छूटने लगता है। इसे यमशिला इसलिए कहा गया है, मंदिर में आने वाले व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का पहला त्याग इसी स्थान पर होता है। कोई डर नहीं, कोई दंड नहीं, बस एक ऊर्जा संक्रमण का स्थान। तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहां भक्त बाहर से आता है पर मन भीतर चला जाता है। प्रवेश का मार्ग और निकास का मार्ग अलग क्यों? मंदिर में प्रवेश ऊर्जा को ऊंचा उठाने का मार्ग है, पर बाहर निकलना स्थिर ऊर्जा को लेकर जीवन में लौटने का मार्ग है। इसीलिए प्रवेश तीसरी सीढ़ी से होता है, निकास किसी अन्य मार्ग से। कारण बहुत स्पष्ट है, ऊर्जा को छोड़ा जाता है प्रवेश के समय और सुरक्षित होकर निकला जाता है बाहर के समय। सदियों से मंदिर वास्तुकला ऐसे ही रही है, या तो ऊर्जा प्रवेश
और निकास मार्ग अलग होते हैं या दिशा बदल दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी इसी परंपरा का केंद्र है। जब भी किसी मंदिर जाएं, तीसरी सीढ़ी पर या पहली सीढ़ी पर एक पल रुकें, 2 सांसें धीमी लें, मन से बस एक बात कहें, मैं प्रवेश कर रहा हूँ खुद में। अब आप देखेंगे कि दर्शन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मंदिर केवल दर्शन के लिए नहीं, ऊर्जा को बदलने के लिए बनाए गए हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि कौन सा स्थान क्यों पवित्र है, पर शरीर उसे महसूस कर लेता है। तीसरी सीढ़ी भी ऐसी ही है, शांत, स्थिर पर शक्तिशाली, जिस पर कदम रखते ही मन अपने बोझ उतार देता है। यह पत्थर नहीं, एक संदेश है, जहाँ जरूरी हो वहाँ रुकना सीखो। जगन्नाथ मंदिर का तीसरी सीढ़ी का रहस्य किसी कथा में नहीं छिपा है, ना किसी चमत्कार में। यह रहस्य छिपा है ऊर्जा में, परंपरा में, मन के परिवर्तन में और उस क्षण में जब भक्त बाहरी से आंतरिक यात्रा शुरू करता है। तीसरी सीढ़ी वह स्थान है जहां पुराना मन पीछे रह जाता है और नया मन मंदिर में प्रवेश करता है। यही इसका असली रहस्य है। अगर यह बात आपके भीतर तक उतरी हो तो इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर भेजिए, शायद उसे भी तीसरी सीढ़ी का इंतजार हो। और कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ।